फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रल्म। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसके वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो साइंस से जुड़े, मैथमेटिक्स से जुड़े और जीके से जुड़े नॉलेज को सीख सकें। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें इंटीजर्स है। इंटीजर्स मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वजह से क्योंकि ये लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लीनियर क्वेश्चन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए और इसके आगे जितने भी टॉपिक हो गए जैसे कि परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम हो गए और लीनियर क्वेश्चंस के और सरफेस एंड वॉल्यूम के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए रैशनल नंबर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रैशनल नंबर को जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। जो नंबर्स a अपॉन बी के फॉर्म में हो, यानी कि इस फॉर्म में हो, a अपॉन बी के फॉर्म में हो, उनको बोलते हैं फ्रैक्शन, जहां पर a और b दोनों ही होल नंबर हैं। और होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक आप जा सकें वो सभी होल नंबर हैं। और मैंने आपको ये बताया भी था, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स के बारे में सब कुछ बताया है सही से। जो इंटीजर्स वाला मेरा लेसन है उस पर जाके देखिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही, चाहे हम बात करें एक ही इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, बी को बोले डिनोमिनेटर, दोनों ही होल नंबर होते हैं। और बी जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। ऐसा इस वजह से होता है कि अगर हमने ऐसा लिखा तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है ना, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया मैंने। फ्रैक्शन क्या है? होल नंबर है जो कि इस a अपॉन बी के फॉर्म में है। उसी तरह है जो रैशनल नंबर्स हैं वो भी इसी फॉर्म में होता है, वो भी फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि वो इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर फ्रैक्शन में हमने देखा कि होल नंबर है, वहां पर ए और बी माइनस में नहीं होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की तो ए और बी यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में क्या अंतर है कि फ्रैक्शन में हमें ये जो नंबर देखने को मिल रहे हैं ये होते हैं होल नंबर, और होल नंबर है तो इससे कहने का मतलब ये है कि ना ही ए ना ही बी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन रैशनल नंबर्स क्या है? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हैं तो कोई भी नेगेटिव हो सकता है, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर फ्रैक्शन की तरह बी भी जो है, डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या है? वो नंबर जो कि p अपॉन क्यू यानी कि इसी नंबर में, चाहे हम a अपॉन बी कहें या फिर p अपॉन क्यू कहें, बात एक ही है। p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं जो कि इंटीजर्स हैं, दोनों ही इंटीजर्स हैं। और जो q है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। ये होते हैं रैशनल नंबर्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो रैशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो है कि टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट का मतलब ये है कि अगर हमने दो नंबर डिवाइड किया, सपोज कीजिए हमने 27 को 5 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 5.4 आएगा। तो देखिए यहाँ तक ये 2 डिजिट नंबर ही है, यहाँ पर 5.4 आया, यहाँ पर यही वैल्यू सीमित हो गई, यहाँ तक खत्म हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ेगा ये। इसके आगे हम ये नहीं कह सकते कि पॉइंट लगा के और वैल्यूज ऐड होंगी, क्योंकि ये यहीं तक कि इसका डिवीजन खत्म हो गया। तो इसका जो नेचर होता है रैशनल नंबर का वो यही होता है कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं, कि कहीं ना कहीं इनकी जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाती हैं, कहीं ना कहीं जाकर रखी रुक जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि पाई की वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। पाई की वैल्यू को अगर हम देखें, कहते हैं कि 22/7 है, लेकिन अगर हम इसको जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये एंडलेस जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, इसको एंड नहीं है, कोई भी एंड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये 4 के बाद खत्म हो जा रहा है, लेकिन जब हम इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो उनका कोई एंड नहीं होता। दूसरी बात, रैशनल नंबर जो है वो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, रिपीट करते हैं। सपोज कीजिए अगर हमने कोई किसी क्वेश्चन निकाला 2 नंबर्स को डिवाइड करने के बाद, तो क्वेश्चन सपोज कर लीजिए ये आया 2 7 5 6.8
ये हमारा निकल के आया क्वेश्चन। अब रिपीटिंग का मतलब ये हो गया कि कुछ समय बाद, कुछ नंबर, कुछ डिजिट चलने के बाद ये जो नंबर है फिर से रिपीट होगा। 756.8 ये नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा। लेकिन इरेशनल नंबर साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स को सब डिवाइड करा जाए तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा सबसे पहले इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स के अंदर हमने पढ़ा था क्या? इंटीजर में पढ़ा था हमने नेगेटिव नंबर, और हमने पढ़ा था पॉजिटिव नंबर। ओके, ये नंबर लिखा है, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जीरो के बारे में। तो ये 3 कैटेगरी हो गई इंटीजर्स की। और इसके आगे हमने पढ़ा था क्या? इसके आगे हमने पढ़ा था होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा था ना कि इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो आते हैं। जीरो की एक प्रॉपर्टी हमने बताया था कि जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, बल्कि वो क्या होता है? ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव होता है, बल्कि न्यूट्रल होता है। ये जो जीरो है वो न्यूट्रल होता है। मुझे लगता है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी इंटीजर्स के अंदर क्या आ रहा है, होल नंबर्स के अंदर क्या आ रहा है, और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स क्या है। ये हो गया पूरा नेचुरल नंबर्स का, ये हो गया पूरा रैशनल नंबर्स का सेट। ठीक है ना, ये हो गया पूरा रैशनल नंबर सेट। और इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करें तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। इरेशनल नंबर्स खुद ही में एकदम यूनिक होते हैं, स्पेशल होते हैं। और इरेशनल नंबर्स बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर्स जैसे कि पाई जैसे कि नंबर्स हो गए, वो उनको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ तक की आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं क्लास 7 में। क्लास 7 की जो एक्सरसाइज है उसको लगाने का, और इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे करना है उसको। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की जो मैथमेटिक्स में जो RS अग्रवाल की जो बुक है, उसमें जो क्लास 7 में रैशनल नंबर्स दे रखे हैं उसकी एक्सरसाइज को हम लगाना शुरू करेंगे। तो गाइस, अब हम लोग क्लास 7 की RS अग्रवाल में जो रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज दे रखी है उसको करते हैं सॉल्व। कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रैशनल नंबर्स का। जब हम कहें कि जो किसी भी नंबर का, किसी फ्रैक्शन का जो लोएस्ट फॉर्म हो, जैसे कि हमने कहा 5/10, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 1/2। यानी कि हमने कोई ऐसा फैक्टर ढूंढ लिया, ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया जिससे ये भी डिवाइड हो गया, जिससे ये भी डिवाइड हो गया, और फर्दर जब ये आया निकल के, लोएस्ट फॉर्म निकल के आया, और इसको हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यानी कि जितना हो सके उतना छोटा कर दिया। ठीक है, जहां तक हो सके, जहां तक डिवीजन हो सके, जहां तक हमें कॉमन फैक्टर मिलता जा रहा है, उस कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड किया, और जब तक ऐसा हो रहा है तब तक ऐसा करते गए, और अंत में हमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो कि फर्दर और डिवाइड नहीं होगी, जिसका कोई फर्दर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके आगे स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है कि ये सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो रिजल्ट है इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तब हम कहें कि वो ये आ गया है, ये जो फ्रैक्शन दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। जैसे कि हमने कहा 13/14, यहाँ पर इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो हम ये कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसी तरह हमने कहा 6/12 का कॉमन फैक्टर 6 भी है, और यहाँ पर दोनों का कॉमन फैक्टर 6 है। 2 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 से काटा तो 6 1 6, 6 2 12, यहाँ पर आ गया 1/2।
यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि इनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब भी हम ये कहें कि कोई वैल्यू जिसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है या फिर आ चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको पता ना हो कि फैक्टर्स किसे कहते हैं और मल्टीपल किसे कहते हैं, तो ये जान लीजिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, जो किसी नंबर को जो कि अपने बराबर हो या फिर अपने से बड़ा हो उसको डिवाइड कर सके। जैसे कि यहाँ पर 16 लिखा है मैंने, 16 एक नंबर है, इसको डिवाइड करने के लिए कितने नंबर्स हैं? 2 है, 2 8 से 16 हो गया, 2 है एक फैक्टर जो उसको डिवाइड कर दे, वो फैक्टर हो गए। इसके अलावा 4 हो गया, इसके अलावा 8 हो गया या फिर 16 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि फैक्टर क्या है, किसी भी नंबर का वो डिजिट जो उसको डिवाइड कर दे, जो कि उससे छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। यहाँ पर देखिए, उससे छोटे जो हैं मल्टीपल्स को 16 को कहेंगे मल्टीपल, ये मल्टीपल से छोटे हैं सब, ये भी फैक्टर हैं और ये भी फैक्टर हैं जो कि मल्टीपल से छोटा हो या फिर बराबर हो। यहाँ पर 16 बराबर है और बाकी सारे जो नंबर हैं ये छोटे हैं। तो फैक्टर्स क्या कहेंगे कि वो नंबर्स जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर दें और वो या तो छोटे हो सकते हैं या फिर उसके बराबर हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल से बड़े नहीं होते। ये हो गए फैक्टर्स इसके। 2 16 को डिवाइड कर सकता है, 4 16 को डिवाइड कर सकता है, 8 भी 16 को डिवाइड कर सकता है और 16 भी इसको डिवाइड कर सकता है। तो ये सभी हो गए फैक्टर्स। वो नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर होते हैं जो कि किसी नंबर को डिवाइड कर दें। यहाँ पर 16 को डिवाइड करने के लिए सारे फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल की देखिए, ये बात जानिए कि मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। अगर हम कहें कि यहाँ पर 16 जो है वो एक मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है? 2 का है, 4 का है, 16 का है, 8 का है, 16 का है। तो मल्टीपल क्या है? इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है, या फिर हमने कहा कि इसका और इसका प्रोडक्ट है, या फिर हमने कहा इसका और 1 का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर जितने नंबर देख पा रहे हैं ये हो गए फैक्टर्स, और जब दो फैक्टर्स मिलते हैं या फिर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिलते हैं तो बनता है मल्टीपल। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि हमने कहा आप ये लीजिए 9 को और 3 लीजिए, जो नंबर आएगा 27, ये हो गया मल्टीपल। अब ये जो नंबर है वो इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, ये इसके फैक्टर हो गए और 27 इसका मल्टीपल हो गया। मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा फैक्टर से। यहाँ पर 9 और 3 फैक्टर्स, ये मल्टीपल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आर.एस. अग्रवाल की क्लास 7 से ले गए जो क्वेश्चन है वो मैं लगाने जा रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दे रखा है कि एक्सप्रेस, क्वेश्चन ये 9 है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस, तो क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस करिए इस नंबर को, इस रैशनल नंबर को एक्सप्रेस कीजिए जिसका न्यूमरेटर, हमें न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर लिखा है, जिसका न्यूमरेटर पहला 15 हो, दूसरा -10 हो। तो देखिए यहाँ पर 15 हमें न्यूमरेटर लाना है। न्यूमरेटर क्या हो गया? यहाँ पर 5/8 लिखा है। ऊपर वाला जो नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कहा गया है पहला कि हमें न्यूमरेटर 15 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे मल्टीप्लाई। 15/18/24। यहाँ पर ये जो है न्यूमरेटर हमारा 15 आ गया। तो पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन था, वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे तरफ चलते हैं। दूसरे में कह रहा है कि हमें न्यूमरेटर क्या चाहिए? -10 न्यूमरेटर चाहिए। तो 5/8 इंटू 2 करें, -2 कर दें, इसको भी -2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे आ जाएगा -10/-16। यहाँ पर ये देखिए हमें चाहिए कितना था? -10, आ गया -10 न्यूमरेटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, तो पहला हमें दे रखा है कि हमें इसको एक्सप्रेस करना है 21 में। किसको? न्यूमरेटर को हमें एक्सप्रेस करना है 21, सॉरी डिनोमिनेटर को करना है।
तो फ्रेंड्स हमें डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करना है 21 में और -35 में। कैसे करेंगे? यहाँ पर ये समझिए कि इन दोनों नंबर में से इन दोनों नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि जिससे हमारा डिनोमिनेटर 21 हो जाए। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर 21 हो जाएगा। यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर आके 12, यहाँ पर आके 21। हमसे पूछा क्या था? डिनोमिनेटर चाहिए। डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर होता है, डिनोमिनेटर 21 आ गया। उसी तरह से क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें डिनोमिनेटर -35 चाहिए। हम क्या मल्टीप्लाई कर दें जिससे -35 आ जाए? यहाँ पर -5 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, -5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आ गया ऊपर डिनोमिनेटर -20, यहाँ पर आ गया डिनोमिनेटर -35। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पर हमें न्यूमरेटर चाहिए। तो क्वेश्चन कहता है कि इस न्यूमरेटर को, यहाँ पर न्यूमरेटर जो है दे रखा है, इसको हमें पहला वाला -48 चाहिए, दूसरा वाला न्यूमरेटर 60 चाहिए। इसको करने के लिए 12/13 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 12 4 जा कितना होता है 48, तो 48 और 48 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कितना आने वाला है? 12 4 जा -48 अपॉन 13 4 जा 52। यहाँ पर हमें न्यूमरेटर कितना मिला? -48, जो कि हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा करते हैं। दूसरा में क्या है? दूसरे में इसी नंबर को हमें इसके न्यूमरेटर जो है एक्सप्रेस करें 60 में। तो यहाँ पर क्या करें? -12 दे रखा है अपॉन 13 दे रखा है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 5 से कितना होता है? इसको -5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। हमने आपको बताया था ना कि जब हम दो इंटीजर्स जो कि नेगेटिव में हैं, अगर उनका साइन सेम है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आता है। वैसे ही यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? -65। ये हमारा न्यूमरेटर 60 आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 वाला। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि हमें -8/11 को एक्सप्रेस करना है। ये जो रैशनल नंबर है इसके डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करना है, पहला 22 के फॉर्म में और दूसरा -55 के फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे सोचिए कि हम डिनोमिनेटर से क्या मल्टीप्लाई कर दें इससे हमारा 22 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये पहला वाला कर रहे हैं हम लोग, -8/11, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी यहाँ पे हम ऊपर नीचे 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हमें मिल गया -16, नीचे हमें मिल गया 22। यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या गया था? डिनोमिनेटर 22 हो, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर हमें 22 मिल गया। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला -8/11 है, इसको हमें डिनोमिनेटर 55 चाहिए, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, +5 से ऊपर और 5 से नीचे। यहाँ पे आ गया -5 से ऊपर, यहाँ पे आ गया 40/-55। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था? -55 यहाँ पूछा गया था, यहाँ पर -55 आ गया हमारा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। तो देखिए क्वेश्चन 13 है और यहाँ पे कहा गया है कि इस रैशनल नंबर को हमें न्यूमरेटर क्या चाहिए? पहला हमें 56 चाहिए, दूसरा -70 चाहिए। यहाँ पर पहला वाला देखिए कहता है 14/15 का न्यूमरेटर हमें कितना चाहिए? 56। 14 4 से कितना होता है? 56। 4 को ऊपर से 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आ गया 56/20। हमें कितना चाहिए था न्यूमरेटर चाहिए था 56, ये आ गया न्यूमरेटर 56। आगे देखिए 14/5 इंटू यहाँ पे कितना आना चाहिए? 70 आना चाहिए। तो 70 कैसे आएगा? यहाँ पे 70 आएगा, हम यहाँ पर कोई ऐसा नंबर ढूंढ लें जिसको 14 से मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 70। तो 14 5 कितना होता है? 70 हो गया। अब यहाँ पर कोई माइनस साइन लगा नहीं है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर ऊपर हमें मिल गया -70
ऊपर हमें मिल गया -70, नीचे हमें मिल गया 25। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमें न्यूमरेटर कितना चाहिए था, -70 ये आ गया। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर हमें पूछा गया कि न्यूमरेटर दे रखा है, न्यूमरेटर हमें इतना चाहिए, तो वो नंबर थोड़ी है जिससे न्यूमरेटर आ जाए और उसको न्यूमरेटर से यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, तभी आपका आंसर आएगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन 14 कहता है कि हमें ये नंबर दे रखा है, रैशनल नंबर ये दे रखा है 13/-8। इसमें हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए, सबसे पहला डिनोमिनेटर चाहिए -40। तो हमें वो नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा जो डिनोमिनेटर है वो आ गया -14, आ जाए -40 क्या कैसे आएगा, तो 40 कैसे आएगा, यहाँ पर इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ 5 से, क्योंकि हमें नंबर पूछा गया माइनस में। तो 13 5 65/8 5 से कितना हो गया 40। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर कितना पूछा गया था 40, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर 40। आगे देखिए 13/-8 इंटू डिनोमिनेटर हमें कितना चाहिए 32 चाहिए ना। यहाँ पर देखिए 32 पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर हमें माइनस इंटीजर लेना पड़ेगा। -4 ऊपर, -4 नीचे, मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करने पर आपको जो डिनोमिनेटर मिलेगा यहाँ पर वो हो जाएगा 32। 8 4 जा कितना होता है 32। और मैंने आपको बताया था कि जब इंटीजर मैंने आपको बताया था कि जब दो इंटीजर सेम साइन के हो, यानी कि दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो, तो उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और पॉजिटिव साइन लगा दीजिए बस। अब यहाँ पर देखिए 13 4 जा कितना होता है -52। हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए था 32। ये है आपका आंसर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन कहता है 15 वाला क्वेश्चन है ये, RS अग्रवाल की एक्सरसाइज जो रैशनल नंबर है उससे। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो रैशनल नंबर हमें दे रखा है इसमें हमें न्यूमरेटर क्या चाहिए, न्यूमरेटर पहला चाहिए ना -9। और -9 कब आएगा, इस नंबर से तो आएगा नहीं, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे पहले हमें इसको इस नंबर को जो नंबर दे रखा है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, ये देखिए 24 इनका कॉमन फैक्टर थोड़ी है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे 6 का 6 6 से 36 और 6 4 से 24 और कट सकता है ये। अगेन वी हैव कॉमन फैक्टर, इन दोनों कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर आ गया -3/2, ये माइनस लिखा है, यहाँ पे आ गया -3/2, यानी कि अब इसके आगे इनका कोई फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। यानी कि इस नंबर को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तभी हमारा यहाँ पर -9 आ पाएगा। और -9 लाने के लिए हमें ऊपर नीचे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमें न्यूमरेटर -9 मिले और डिनोमिनेटर क्या मिल जाए, इसको देखते हैं। हमें न्यूमरेटर चाहिए माइनस में, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रखिए क्योंकि यहाँ पर पहले से एक नेगेटिव नंबर है। और उसके बाद 3 को फिर से नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए दोनों सेम नंबर को, तो यहाँ पे आ गया -9 और यहाँ पे आ गया -6। हमें चाहिए क्या था न्यूमरेटर -9, ये आ गया हमारा रिजल्ट। अब देखते हैं ये वाला, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। चलिए दूसरा वाला देखें। दूसरा वाला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -3/2 था। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए यहाँ पर 6। हमें यहाँ पर न्यूमरेटर, दूसरा न्यूमरेटर 6 चाहिए, ठीक है। तो 6 कैसे आएगा, तो हम यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 6 पूछा गया है, -6 नहीं। अपॉन -2 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/-4। न्यूमरेटर हमारे पास आ गया 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं 16। तो क्वेश्चन जो 16 है वो आपको लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर हमें पहला जो डिनोमिनेटर चाहिए, तो क्वेश्चन कहता है कि हमें ये जो रैशनल नंबर दे रखा है
उसको हमें डिनोमिनेटर चाहिए, पहला डिनोमिनेटर 7, दूसरा डिनोमिनेटर -49। अब ये कैसे आए, क्योंकि ये जो नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनको क्या करें हम, पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इनका है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 147 सॉरी, इसको काटते हैं 7 से, तो 7 12 यहाँ पर आ गया, 7 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 7 से 84, 12 7 21 सा 147। यहाँ पर देखिए 12 7 सा 84 और 21 7 सा कितना हो गया 147 तो पूछा गया है। अब यहाँ पर इसको और काटना पड़ेगा हमें, तो क्या कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको? यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो गया, यहाँ पर 3 हो गए कॉमन फैक्टर, तो 3 4 12, 3 7 21, ये हो गया हमारा अल्टीमेट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, वो हमें क्या मिल गया 4/7। आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो जब हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इस नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो खोज लिया, उसके बाद हमें नंबर क्या चाहिए, डिनोमिनेटर 7 चाहिए। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, किससे, 1 से, 4 ऊपर 7 नीचे, डिनोमिनेटर 7 मिल गया हमें। दूसरा देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 4/7 किससे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर देखिए हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए -49, तो ऊपर 7 से, नीचे -7 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -28/-49। यहाँ पर ये हमारा आ गया डिनोमिनेटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था वो आसान बहुत ज़्यादा निकला। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैं होप करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसके आगे हम लोग रैशनल नंबर का जो एडिशन है, जो सब्ट्रैक्शन है, जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद मैं आपको लीनियर क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, क्लास 7 की जो लीनियर क्वेश्चन है उसके बारे में बताऊंगा। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ताकि हम जब क्लास 10 तक पहुंचेंगे तो हम अच्छी रफ्तार पकड़ चुके होंगे। आप सब लोग अच्छी रफ्तार पकड़ चुके होंगे, आप लोग को बेसिक अच्छे समझ में आ चुका होगा। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, इसकी वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।